हेलो बच्चों, वेलकम टू वेदांतु संकल्प नीट। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर। और बेटा, आज मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने आई हूँ, क्योंकि सभी बच्चे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल चीज क्या लगती है? ठीक है, हम चीजों को समझ लेते हैं, रिवाइज भी कर लेते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता इसमें कौन सा रिएक्शन आएगा। बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस बनते हैं ऑर्गेनिक में। एक बनता है आपका जहां पे रिएक्शन और जीओसी को मिक्स कर दिया जाता है। अब जीओसी को कैसे अप्लाई करें रिएक्शन में, ये करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जीओसी के जो अलोन क्वेश्चंस हैं उसमें भी जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत सारी इफेक्ट है, उनके कॉम्बिनेशन से कैसे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स निकाले, अगेन उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत सारे क्वेश्चंस की जरूरत है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की जरूरत है। और अगर हम बात करें जो मिक्स्ड रिएक्शंस होते हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, या आपको कुछ भी ऐसे हिंट्स दे देगा और उसमें बोलेगा कंपाउंड ए कौन सा है, ठीक है, तो इन सभी रिएक्शन में तुम्हारा दिमाग ऐसा चलना चाहिए कि तुम्हें एक बारी बढ़िया सी रिवीजन जो मैंने तुम्हारी करवा दी थी धुरंधर सीरीज में, सारी की सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस की, एंड जीओसी की हमने अच्छे से करी हुई है रिवीजन, आईयूपीएसी नेमिंग अच्छे से करा हुआ है, आइसोमेरिज्म अच्छे से करा हुआ है, लेकिन उन सभी के बेसिस पे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस में मेक श्योर करना है कि कोई नेगेटिव मार्किंग ना हो, इस लेवल से लेके इस लेवल तक के सारे तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ नहीं पता पेपर कैसा आने वाला है, ठीक है। अभी देखो, अगर हम जेई की बात करें, इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, तो पेपर थोड़े से टफ ऐसे पूछ रहा है, वो कहीं ना कहीं से सरप्राइज एलिमेंट दे रहा है वो, राइट। तो जेई तो एनटीए ही कंडक्ट करवाता है, उसमें उसने पूछे, उसमें उसने ऑर्गेनिक सिंपल पूछी, लेकिन उसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट कर दी थी। हो सकता है केमिस्ट्री में वो ऑर्गेनिक को मुश्किल कर दे नीट में। तो हमारे लिए कोई भी सरप्राइज एलिमेंट हमें पेपर में देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए हमें मेंटली रेडी होना पड़ेगा। एंड मेंटली रेडी तुम कोई भी मोटिवेशन सेशन और ये सब करने से नहीं होने वाले हो, उसके लिए सीधी सी बात है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब क्या है, मार्च शुरू हो चुका है, आज है 2 मार्च, और मैं कल से तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू करवाने वाली हूं। हम एक एक चैप्टर उठाएंगे डेली, जिसके हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हम कल जीओसी के 50 क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज, नॉन पीवाईक्यूज, जेई के पीवाईक्यूज, सारा कुछ इसमें मिक्स्ड रहने वाला है, लेकिन मैं टॉप क्वेश्चंस उठाने वाली हूँ। उसके बाद सीक्वेंस में कैसे चलेगा, जीओसी करवाऊंगी, आईयूपीएससी एंड आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस करवाऊंगी डे 2 में, फिर डे 3 में बेटा आपके पास हाइड्रोकार्बन्स, एंड उसके बाद हेलोइल्केन्स, हेलोरीन्स, अल्कोहल, फेनॉल ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, देन बायोमोलिक्यूल्स, ऐसे करके आपका सारा का सारा ऑर्गेनिक प्रैक्टिस फॉर्म में रिवाइज करवा दूंगी। लगा लो नेक्स्ट 10-15 दिनों में आपका कवर हो जाएगा, ताकि आप रेडी रहो मेंटली। देखो तुम्हारे स्मार्ट वन शॉट्स तो चल ही रहे हैं, उसमें ऑर्गेनिक की टर्न थोड़ी सी लेट आने वाली है, इसलिए तब तक हम स्टॉप नहीं लगाएंगे, हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, रेडी फॉर टॉप 50 धुरंधर क्वेश्चंस। इफ यू आर रेडी फॉर दैट तो मिलते हैं। टाइम इसका बेटा रहने वाला है 12 बजे से मैं क्लास शुरू करूंगी, 11 बजे भी कर सकती हूँ, मेरे को तुम कमेंट सेक्शन में बता देना। बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे स्मार्ट वन शॉट्स और इस क्लास के बीच में तुम्हें गैप मिल जाए, राइट, ओके। तो मेरे को बता देना, होली वाले दिन नहीं क्लास लेंगे, डोंट वरी, कल क्लास लेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट दिन होली के अपना एंजॉय करना, एंड उसके नेक्स्ट दिन फिर से क्लास लूंगी। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कल 11 बजे या 12 बजे क्लास लूं। तो सी यू ऑल in the class for top 50 GOC questions tomorrow. Bye bye. See you all in the class.